नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह के राशिफल को, जिसकी गणना चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के ऊपर की गई है। मेष राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपकी छवि में सकारात्मक परिवर्तन होगा, किंतु आपको किसी के विवाद में अनावश्यक हस्तक्षेप से बचने का प्रयास करना चाहिए। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप वाक चातुर्य तथा बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए करियर से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय करेंगे। इसमें आपको सामान्य से अधिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है। नवीन विचारों के संचार से आप कार्यस्थल में सहकर्मियों एवं वरिष्ठ के समक्ष अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि अर्जित कर पाएंगे। आप अपने अनुभवों के आधार के ऊपर पेशेवर जीवन को नवीन दिशा देने की स्थिति में होंगे। इस कालखंड में आपको सरकार विरोधी अथवा कानून के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिए। व्यापार जगत से संबंधित जातक सरकारी अधिकारी के साथ अपने संबंधों में मधुरता का अनुभव करेंगे तथा उनकी सहायता से लाभप्रद अनुबंध प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। यद्यपि आपको लापरवाही एवं आलस्य से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। धन का व्यय करते समय अपने बजट का ध्यान अवश्य रखें, अन्यथा परिस्थितियां जटिल हो सकती हैं। सप्ताह मध्य के कालखंड में आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी तथा आप वरिष्ठ एवं अनुभवी लोगों से लाभदायक परामर्श प्राप्त करने की स्थिति में हो सकते हैं। इस अवधि आप अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए अपने प्रयासों को गति दे सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय करते समय आपको धैर्य एवं विवेक का परिचय देना होगा। आप पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में अपने सरल स्वभाव के फलस्वरूप दूसरों से पूर्ण सहयोग की आशा कर सकते हैं। शुभ चिंतकों तथा परिचितों का आपको इस कालखंड में पूर्ण आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सकता है। भवन एवं भूमि से संबंधित किसी समस्या का समाधान भी आपको शुभ चिंतकों की सहायता से प्राप्त होगा। व्यापार जगत से संबंधित जातक अवरोधित धन की प्राप्ति करने में सफल हो सकते हैं, किंतु उन्हें नवीन नीति का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। आय के अतिरिक्त स्रोत आपके भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं, इसलिए निवेश योजनाओं में धन लगाते समय निर्णय विवेक से करें। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताहांत आपके लिए कुछ जटिल रहने के योग है। पेशेवर जीवन की जटिलताएं आपके व्यक्तिगत जीवन के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं, इसलिए आपको कार्यस्थल की परेशानियां परिजनों के साथ साझा करने से बचने का प्रयास करना होगा। यद्यपि नौकरी पेशा जातक इस कालखंड में इच्छित स्थानांतरण का समाचार प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि में आपको अनावश्यक कार्यों में समय व्यर्थ करने से बचने का प्रयास करना होगा। आवेश एवं क्रोध के फलस्वरूप आप लाभदायक अवसरों से पूर्ण लाभ प्राप्त करने में संघर्ष करेंगे। ऐसी स्थिति से आपको सावधान किया जाता है। यदि निर्णय आप पूर्ण व्यवहारिकता एवं विवेक के सहयोग से करेंगे तो आपदा में भी अवसर प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में आपको आध्यात्मिक मार्गदर्शन से समृद्धि प्राप्त होने के योग हैं। शारीरिक दर्द से बचने के लिए आपको पर्याप्त आराम करने की आवश्यकता होगी। अनावश्यक कार्यों में अत्यधिक धन का व्यय करने के फलस्वरूप आपकी परेशानी में वृद्धि हो सकती है। इस राशि के विद्यार्थी अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता बनाए रखेंगे तथा उन्हें दीर्घकालिक लाभ होने के योग हैं। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि कुल मिलाकर आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा, किंतु मौसमी रोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। प्रेम जीवन में आपके समक्ष मिश्रित परिस्थितियां हो सकती हैं। प्रियजन के साथ संबंधों में सकारात्मक परिवर्तन के आपके प्रयास निष्प्रभावी हो सकते हैं, किंतु आपको चिंतित होने के स्थान पर अपने प्रयास यथावत रखने की आवश्यकता होगी। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीप दान करने से आपको शारीरिक कष्ट से मुक्ति प्राप्त होगी। वृष राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आप अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करने की स्थिति में होंगे। इसका अनुकूल प्रभाव आपके स्वास्थ्य तथा अन्य गतिविधियों के ऊपर होने की संभावना है। अतीत में लिए किसी निर्णय का आपको इस सप्ताह लाभ प्राप्त होगा। पेशेवर जीवन से संबंधित नवीन अवसर आपके आत्मविश्वास में वृद्धि का कारक होंगे, किंतु किसी तर्क वितर्क में सम्मिलित होने से आपको बचना चाहिए। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग पेशेवर जीवन में समृद्धि प्राप्त करने में करेंगे। कार्यस्थल में आपको सहकर्मियों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। नवीन विचारों एवं युक्तियों का उपयोग आप अपनी समृद्धि के लिए करेंगे।
जिससे न केवल आप अपने भविष्य को सुरक्षित करने की स्थिति में होंगे, अपितु व्यक्तिगत जीवन से संबंधित अनेक उत्तरदायित्व भी पूर्ण कर सकते हैं। आपके आंतरिक गुणों की प्रशंसा कार्यस्थल तथा व्यक्तिगत जीवन में होगी। विशेषकर विदेश से संबंधित कार्य कर रहे जातक लाभ की स्थिति में होंगे। आपके उत्तम स्वभाव के फलस्वरूप आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के योग है। किंतु इस अवधि आपको अतिरिक्त शारीरिक श्रम से बचने का सुझाव दिया जाता है। जीवन साथी अथवा प्रियजन के ऊपर अनावश्यक टिप्पणी से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। सप्ताह मध्य का कालखंड आपके लिए सौभाग्यशाली रहने के योग है। पेशेवर जीवन में आपके विचारों एवं नीतियों का सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त होगा। अतीत के किसी विवाद का समाधान आपको प्राप्त होगा, जिससे आपकी मानसिक परेशानियों में कमी आने के योग है। किंतु पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में आपको लापरवाही तथा आलस्य से बचने का प्रयास करना होगा, अन्यथा आप लाभदायक अवसरों से पूर्ण लाभ प्राप्त करने में संघर्ष करेंगे। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। मीडिया तथा अन्य संचार माध्यमों से संबंधित कार्य कर रहे जातक रुचि अनुसार कार्यभार प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। व्यक्तिगत जीवन में माता जी के स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन होगा। आपका स्वास्थ्य भी इस कालखंड में उत्तम बना रहेगा। धर्म के प्रति आपकी आस्था में कुछ न्यूनता रहने के योग है, किंतु समय की प्रगति के साथ साथ आप अपने स्वभाव में परिवर्तन का अनुभव करेंगे। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में वरिष्ठ लोगों के साथ संचार करते समय अहम का प्रदर्शन न करें। सप्ताह के अंतिम भाग में आप उत्तम अवसरों से लाभ प्राप्त करने में संघर्ष कर सकते हैं, इसलिए अपनी अरुचि तथा योग्यता के मध्य संतुलन बनाने का प्रयास करें। वित्तीय स्थिति में भी उतार चढ़ाव रहने के योग है। करियर से संबंधित शुभ समाचार आपके उत्साह एवं आत्मबल में वृद्धि करेगा। करियर में समृद्धि के नवीन अवसर भी आपको प्राप्त होने के योग हैं, इसलिए सभी गतिविधियों के ऊपर दृष्टि बनाए रखें। व्यक्तिगत जीवन में पिताजी का स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है, किंतु शुभ चिंतकों एवं मित्रों की सहायता से आप अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करने की स्थिति में होंगे। दीर्घकालिक निवेश योजनाओं में निवेश के लिए यह कालखंड उत्तम रहने के योग है। इस राशि के विद्यार्थियों को अतीत की विफलताओं से अनुभव प्राप्त करते हुए नवीन ऊर्जा के साथ प्रयास करने की आवश्यकता होगी। ग्रहों की स्थिति आपको उत्तम प्रतिफल प्राप्त करने के लिए सहयोग दे सकती है। इस राशि की महिलाएं हार्मोन से संबंधित किसी समस्या से ग्रसित हो सकती हैं, जिसका उनके मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव होने के योग है। प्रेम जीवन में आपको प्रियजन की भावनाओं का सम्मान करने की आवश्यकता होगी। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी आपको आर्थिक सहायता दे सकता है। शिवालय में दूध निर्मित मिठाई दान करने से आपको लाभ होगा। मिथुन राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपकी बहुप्रतीक्षित मनोकामना की पूर्ति हो सकती है। आंतरिक ऊर्जा में विस्तार होगा तथा आप नवीन कार्यों को अधिक एकाग्रता के साथ पूर्ण करने की स्थिति में होंगे। विगत की समस्याओं का भी आपको इस सप्ताह समाधान प्राप्त हो सकता है। सप्ताह के आरंभ में आपके सृजनात्मक दृष्टिकोण में वृद्धि होगी। पेशेवर जीवन में समृद्धि प्राप्त करने के लिए आप अपने प्रयासों को गति देने में सफलता अर्जित करेंगे। वित्तीय स्थिति का सुधार भी इस कालखंड में आपको हर्षित करेगा। विशेषकर विपरीत लिंग के जातक आपको व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में समृद्धि प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। समस्याओं का समाधान आपके आत्मविश्वास में वृद्धि का कारक होगा। मनोकामना की पूर्ति के मार्ग प्रशस्त होंगे तथा शुभ चिंतकों का आपको सहयोग प्राप्त होने के योग है। इस आरंभिक चरण में आपको अति उत्साह में आकर किसी के ऊपर अनावश्यक टिप्पणी करने से बचने का परामर्श दिया जाता है, अन्यथा आप संबंधों में कठोरता का अनुभव करेंगे। आलस्य एवं लापरवाही से बचना आपके हित में रहेगा, जिससे न केवल आप अपनी ऊर्जा का उत्तम उपयोग करने की स्थिति में होंगे, अपितु वित्तीय स्थिति में भी सुधार अर्जित करेंगे। व्यक्तिगत जीवन में परिवार की महिलाओं से आपको आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है। सप्ताह मध्य का कालखंड आपकी मनोदृष्टि में स्थिरता का संचार कर सकता है। बेरोजगार जातक शुभ समाचार के फलस्वरूप अपने आत्मविश्वास में वृद्धि का अनुभव करेंगे। अतीत के निर्णय तथा निवेश आपके भविष्य को सुरक्षित करेंगे, इसलिए आपको अपने स्वभाव में लचीलापन रखने की आवश्यकता होगी। वाहन अथवा भू संपत्ति में निवेश के लिए यह कालखंड उत्तम रहने के योग है। व्यक्तिगत जीवन में इस अवधि आपको परिवार की शांति एवं समृद्धि के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होगी, किंतु आपको अपनी सोच दूसरों के ऊपर थोपने से सतर्क रहना होगा।
दूरस्थ स्थान की यात्रा इस कालखंड में आपको सौभाग्य वृद्धि करने में सहायक होगी। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के अंतिम चरण में आपको धन लाभ के अनेक नवीन अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यद्यपि समान रूप से व्यय में भी वृद्धि होगी। लेखन तथा बौद्धिक कार्यों से संबंधित कार्य कर रहे जातक लाभ की स्थिति में होंगे। रचनात्मक एवं कल्पनाशील शक्ति का आपको इस कालखंड में पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। नवीन उद्यम आरंभ करने का आपको सौभाग्य प्राप्त होने के योग है। अतीत के विवाद का समाधान आपको प्राप्त होगा, किंतु नवीन विवाद में उतरने से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। धार्मिक कार्यों में आपकी अरुचि में वृद्धि होगी, किंतु परोपकारी कार्यों में आप सम्मिलित हो सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थियों को परिश्रम तुल्य सफलता प्राप्त होगी, इसलिए उन्हें विद्या अभ्यास में शिथिलता नहीं आने देनी चाहिए। स्वास्थ्य के संदर्भ में यह सप्ताह सकारात्मक रहेगा तथा आप विगत की किसी स्वास्थ्य समस्या से मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम जीवन में आपको प्रिय जन से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में आनंद एवं प्रेम का वातावरण बना रहेगा। गणपति चालीसा का पाठ करने तथा पौधों की देखभाल से आपको लाभ होगा। कर्क राशि। इस सप्ताह आपके प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि आप अल्प परिश्रम से ही उत्तम लाभ प्राप्त करने की स्थिति में होंगे, जिससे आपके आत्मबल में वृद्धि होगी तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए इस सप्ताह आप गंभीर होंगे। सृजनात्मक विचारों का आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा तथा आपकी वित्तीय स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन होगा। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप अतीत में किए निवेश से उत्तम लाभ प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आप नवीन योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। इसमें आपको वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगी, किंतु अति उत्साह में आकर आपको अनावश्यक वाद विवाद से बचने का प्रयास करना होगा, अन्यथा सहकर्मियों तथा परिजनों के मध्य तनाव हो सकता है। मित्रों का सहयोग आपको कार्यस्थल के उत्तरदायित्व पूर्ण करने में प्राप्त होगा। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को महत्वपूर्ण निर्णय करते समय अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता होगी। यदि परिस्थितियां प्रतिकूल प्रतीत हो तो योजना को स्थगित करना हितकर रहेगा। प्रेम जीवन से संबंधित जटिलताएं इस अवधि आपको परेशान कर सकती हैं। सप्ताह मध्य के कालखंड में यात्राओं का योग बन रहा है। यात्रा पर जाते समय आपको अतिरिक्त सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के प्रभाव में आकर आपको इस कालखंड में धन का निवेश करने से बचने का परामर्श दिया जाता है, अन्यथा आपको धन की क्षति होगी। विदेश से संबंधित कार्य कर रहे जातक इच्छित सफलता प्राप्त करने में संघर्ष करेंगे, किंतु समय की प्रगति के साथ परिस्थितियों में अनुकूलता हो सकती है। इसलिए आपको विवेक एवं धैर्य का परिचय देने की आवश्यकता होगी। विरोधियों को शांत करते हुए आप इस कालखंड में अपने व्यवसाय में समृद्धि के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातक वरिष्ठ अधिकारी के साथ अपने संबंधों को पुनः स्थापित कर सकते हैं। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के अंतिम चरण में आपको अपने संवाद एवं व्यवहार के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। परिस्थितियां आपको भाग्य वृद्धि में सहायक होंगी, इसलिए आपको प्राप्त अवसर का उपयोग सोच विचार के उपरांत ही करने का प्रयास करना चाहिए। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य में वृद्धि होगी। परिवार की महिलाओं की सहायता आप करेंगे। ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके मानसिक तनाव के ऊपर होगा तथा आप अनेक समस्याओं का समाधान इस कालखंड में करने की स्थिति में होंगे। संतान की ओर से प्राप्त शुभ समाचार आपके आत्मबल में वृद्धि करेगा। शारीरिक श्रम करते समय आपको अतिरिक्त सतर्कता रखनी होगी। इस राशि के विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर रहना होगा तथा अन्य गतिविधियों से दूरी बनाकर रखना हितकर रहेगा। गुरुजनों तथा परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का आपको उचित सहयोग प्राप्त होगा। इस सप्ताह आप अतीत की महिला मित्र से पुनः संवाद स्थापित कर सकते हैं, जिसका आपको दीर्घकालिक लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी आपसे अपने कार्यभार को पूर्ण करने में सहायता की आशा कर सकता है। शिवलिंग का श्वेत चंदन से तिलक करें तथा जल से अभिषेक करने से आपको लाभ होगा। सिंह राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश, प्रथम तथा द्वितीय भाव में होगा।
ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आप प्रतिद्वंद्वियों से भी इच्छित सहयोग प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। शुभ चिंतकों एवं मित्रों का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, किंतु महत्वपूर्ण निर्णय करते समय आपको उचित चिंतन एवं मनन करने की आवश्यकता होगी। कार्यस्थल में अधिकारियों के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखना आपके हित में रहेगा तथा वह आपको विषम परिस्थितियों में उचित सहायता भी करेंगे। सप्ताह का आरंभिक चरण आपके लिए मिश्रित फलदायी रहेगा। आय एवं व्यय के मध्य संतुलन बनाए रखना जटिल हो सकता है, किंतु बाहरी संबंधों का आपको पूर्ण लाभ होगा। ग्रहों की ऊर्जा आपके व्यवहार में सकारात्मकता का संचार कर सकती है। विशेषकर विदेश से संबंधित कार्य कर रहे जातक लाभ की स्थिति में होंगे। निवेश करने से पूर्व योजना के प्रति उचित परामर्श प्राप्त अवश्य करें। स्वभाव में माधुर्य की कमी अन्य लोगों के साथ तनाव में वृद्धि कर सकती है। नौकरी पेशा जातक उच्च अधिकारियों के साथ संबंधों में सामंजस्य स्थापित करने की स्थिति में होंगे। वित्तीय स्थिति में हो रहे उतार चढ़ाव व्यक्तिगत जीवन के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। ऐसी स्थिति से आपको सावधान रहना होगा। सप्ताह मध्य का कालखंड आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि का कारक होगा। आत्मविश्वास एवं उत्साह का आप पूर्ण उपयोग करने की स्थिति में होंगे। नवीन संपर्क एवं उच्च पदस्थ लोगों के साथ आपके परिचय में वृद्धि होगी तथा उनसे आप लाभ प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। नकारात्मक चिंतन से आपको इस कालखंड में बचने का परामर्श दिया जाता है, क्योंकि आप किसी भ्रम के फलस्वरूप अनुकूल अवसर से पूर्ण लाभ प्राप्त करने में संघर्ष करेंगे। चिंतन एवं मंथन के पूर्व किए गए निर्णय आपकी क्षति का कारक हो सकते हैं, इसलिए सतर्कता के साथ निवेश करें। व्यापार जगत से संबंधित जातक लाभ की स्थिति में होंगे। विशेषकर भागीदारी के व्यवसाय में आपको इच्छित लाभ होगा, किंतु व्यापार में विस्तार की योजना को क्रियान्वित करते समय भागीदार की गतिविधियों के ऊपर दृष्टि बनाए रखनी चाहिए। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के अंतिम भाग में आप अंतर्मन से विचलित हो सकते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय करने से बचें। विशेषकर वित्तीय लेन देन में आपको अत्यंत सावधान रहना होगा। यद्यपि विपरीत लिंग के जातक आपके साथ अधिक निकटता प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे, किंतु उनसे सावधान रहना आवश्यक है। पेशेवर जीवन में परिवर्तन की इच्छा आप में जागृत हो सकती है, किंतु वर्तमान काल ऐसे अवसर के लिए आदर्श नहीं है। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित समस्याओं का आपको दृढ़ता के साथ सामना करने की आवश्यकता होगी। यदि आप समस्या से भागेंगे तो वह आपका पीछा करेगी तथा उससे आपको क्षति होने की संभावना है। व्यक्तिगत जीवन से संबंधित समस्या का समाधान आपको परस्पर वार्तालाप के साथ करने का प्रयास करना होगा। इस राशि के विद्यार्थियों को अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए नवीन साधनों का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। गुरुजनों एवं परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से आपको इसके संदर्भ में मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त होने के योग है। इस सप्ताह आपको अपना स्वास्थ्य उत्तम बनाए रखने के लिए मौसम के अनुसार खान पान में उचित परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। प्रेम संबंधों की दृष्टि से इस सप्ताह आपके समक्ष अनेक लाभदायक अवसर हो सकते हैं तथा प्रियजन के साथ गुणवत्ता पूर्वक समय बिताने की स्थिति में होंगे। दाम्पत्य जीवन में कुल मिलाकर प्रेम एवं विश्वास बना रहेगा, किंतु आपको अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। गरीबों को खाद्य सामग्री का दान करने से आपको लाभ होगा। कन्या राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके एकादश, द्वादश तथा प्रथम भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आप सौभाग्य में वृद्धि का अनुभव करेंगे, किंतु पूर्ण योग्यता के साथ लक्ष्य प्राप्ति में संघर्ष कर सकते हैं, क्योंकि आपके मन में नकारात्मक सोच की अधिकता है। ऐसी स्थिति में यथाशीघ्र परिवर्तन करने का प्रयास आपको करना होगा। मित्रों एवं शुभ चिंतकों का आपको इस सप्ताह पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सकता है, जिसका आपके स्वभाव के ऊपर सकारात्मक प्रभाव होगा। वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आपको अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय की प्रगति आपकी समृद्धि में सहायक होगी। पेशेवर जीवन में विवादित परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं, इसलिए किसी के साथ संवाद करते समय अनावश्यक तर्क वितर्क से आपको बचना होगा। कुल मिलाकर नौकरी पेशा जातकों के लिए यह सप्ताह उत्तम रहने के योग है। उन्हें पदोन्नति तथा वेतन वृद्धि का लेटर प्राप्त हो सकता है। बेरोजगार जातक भी इच्छित नौकरी की प्राप्ति करेंगे। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपकी संकल्प शक्ति में एकाएक वृद्धि होगी, जिसका आप सकारात्मक उपयोग करेंगे तो आपदा में भी अवसर प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। विचित्र परिस्थितियां आपको भ्रमित कर सकती है, किंतु लक्ष्य प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न नहीं होंगे।
बहुप्रतीक्षित आयोजन के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन से आपको आनंद की प्राप्ति होगी। कार्यस्थल में वरिष्ठ अधिकारी का आचरण आपको परेशान कर सकता है। कार्यस्थल में सहकर्मी आपको पूर्ण सहयोग करेंगे। पारिवारिक जीवन में परिवार की सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए बहुमूल्य वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं। इससे आपकी छवि में भी सुधार होगा। पेशेवर जातक अपने कार्य कौशल में वृद्धि के लिए इस सप्ताह प्रयासरत हो सकते हैं। इसमें उन्हें इच्छित सफलता प्राप्त होने के योग है। सप्ताह मध्य का कालखंड आपके लिए मिश्रित फलदायी रहने की संभावना है, इसलिए आपको महत्वपूर्ण निर्णय करते समय अत्यंत सतर्क रहना होगा। अनपेक्षित सहयोग आपके उत्साह में वृद्धि करेगा, इसलिए आपको अति उत्साह में आने से बचने का परामर्श दिया जाता है। नवीन उद्यम को आरंभ करने के लिए यह कालखंड आदर्श नहीं है। यद्यपि नौकरी पेशा जातक लाभ की स्थिति में रहेंगे, आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आपके स्वभाव में आवेश का संचार कर सकता है। प्रतिद्वंद्वी इस अवधि आपको परेशान करने की स्थिति में नहीं होंगे, किंतु आपको सतर्कता बनाए रखनी चाहिए। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन के उत्तरदायित्व निष्पादित करने में इस राशि के जातक आलस्य एवं लापरवाही को अनुभव करेंगे। ऐसी परिस्थिति से आपको सावधान रहना होगा। माता पिता तथा गुरुजनों से आपको मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके दृष्टिकोण के ऊपर होने के योग है। सप्ताहांत लेखन तथा बौद्धिक कार्यों से संबंधित जातकों के लिए शुभ रहने के योग है। आर्थिक स्थिति मिश्रित बनी रहेगी, किंतु आप अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करने की स्थिति में होंगे। इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त होगा तथा आपको व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में इच्छित सहायता एवं मार्गदर्शन प्राप्त होगा। विशेषकर विपरीत लिंग के जातक आपकी समृद्धि में विशेष योगदान प्रदान कर सकते हैं, इसलिए आपको अपने संचार के ऊपर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। धार्मिक अथवा तीर्थ स्थल की यात्रा से आपको मानसिक तनाव से मुक्ति प्राप्त होगी तथा परिजनों के साथ आपके संबंधों में मधुरता आने के योग है। इस राशि के विद्यार्थियों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए सतर्कता के साथ विद्या अभ्यास करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वो विगत से समय का सदुपयोग करने में संघर्ष कर रहे हैं। उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आपको नकारात्मक एवं भ्रमित परिस्थितियों से स्वयं को बचाकर रखने की आवश्यकता होगी। अनुभवी एवं वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग आपको भ्रम से मुक्ति में सहायक होगा। प्रेम जीवन में आपको प्रिय जन की भावनाओं का सम्मान करने की आवश्यकता होगी। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का सहयोग आपको पारिवारिक उत्तरदायित्व पूर्ण करने में प्राप्त होगा। गौ माता को पालक खिलाने से आपको भ्रम की स्थिति से मुक्ति प्राप्त होगी। तुला राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके दशम, एकादश तथा द्वादश भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि आपको किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य तथा विवेक नहीं खोना चाहिए, अपितु अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर अपने सभी कार्य निष्पादित करने चाहिए। पेशेवर जीवन से संबंधित व्यस्तता में इस सप्ताह वृद्धि होने के योग है। अवरोधित धन की प्राप्ति में भी कुछ जटिलताएं हो सकती हैं, इसलिए आपको निर्णय करते समय अतिरिक्त सतर्क होने की आवश्यकता होगी। नौकरी पेशा जातक अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करने में सफल होंगे, किंतु उन्हें अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। दूरस्थ स्थान की यात्रा अथवा लघु यात्राएं आपकी व्यस्तता में वृद्धि कर सकती हैं। यात्रा करते समय महामारी से बचाव का प्रबंध अवश्य करें। सेवा क्षेत्र से संबंधित जातकों के लिए यह सप्ताह उत्तम रहने की संभावना है। पदोन्नति तथा इच्छित उत्तरदायित्व प्राप्त होने के फलस्वरूप आपके आत्मविश्वास एवं उत्साह में वृद्धि होगी। पेशेवर जीवन में वरिष्ठ अधिकारी अथवा भागीदार का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। अनावश्यक तर्क वितर्क से बचना आपके हित में रहेगा। विशेषकर परिजनों के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखें। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी। नौकरी पेशा जातक कनिष्ठ कर्मियों के साथ संबंधों में निरंतरता का अनुभव करेंगे। व्यापार जगत से संबंधित जातक सहकर्मियों के कार्य कौशल से लाभ की स्थिति में होंगे। आप इस कालखंड में अपने उत्साह तथा आंतरिक शक्ति में वृद्धि का अनुभव करेंगे। यद्यपि व्यक्तिगत जीवन में परिजनों के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखना आपके लिए जटिल हो सकता है। अनावश्यक तर्क वितर्क से आपको बचने का परामर्श दिया जाता है। भाई अथवा बहन का आचरण आपको परेशान कर सकता है, यद्यपि माता पिता का सहयोग एवं मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। सप्ताह मध्य का कालखंड आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि का कारक होगा। इस अवधि आपको वित्त से संबंधित किसी जोखिम भरी निवेश योजना से बचने का परामर्श दिया जाता है।
व्यापार जगत से संबंधित जातक आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए बैंक से ऋण का प्रबंधन कर सकते हैं। कार्यस्थल के वार्तालाप को अपने स्वाभिमान से संबंधित नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके समक्ष परिस्थितियां विषम हो सकती हैं। सृजनात्मक तथा रुचिकर कार्यों में आपको लाभ प्राप्त होगा। सामाजिक जीवन में इस कालखंड में आपकी भागीदारी में वृद्धि होगी। इस अवधि आपको किसी के ऊपर आवश्यकता से अधिक विश्वास करने से सतर्क रहना होगा। यदि हड्डियों से संबंधित कोई समस्या हो तो चिकित्सा उपचार से आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताहांत जटिल परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं। आय एवं व्यय के मध्य संतुलन बनाए रखना आपके लिए जटिल हो सकता है। नौकरी पेशा जातक वरिष्ठ अधिकारी के कार्यकलापों से परेशान होंगे तथा अपना उत्तरदायित्व पूर्ण करने में संघर्ष कर सकते हैं। शुभ चिंतक तथा मित्र की सहायता से आप विषम परिस्थितियों में से स्वयं को बाहर निकालेंगे। संचार करते समय किसी के साथ विवादित शब्दों का उपयोग ना करें। समस्या का समाधान करते समय यदि आप सफल नहीं होते हैं तो आपको निराश नहीं होना चाहिए, अपितु पुनः प्रयास करें। इस राशि के कुछ जातक सामान्य समस्या को भी विकराल मान सकते हैं। ऐसी भ्रमित करने वाली स्थिति से सतर्क रहें। इस राशि के विद्यार्थी गुरुजनों के साथ कुछ समय बिताते हुए विद्या अभ्यास में आ रहे अवरोधों को दूर करने की स्थिति में होंगे। इसलिए निराशा के स्थान पर आपको सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता होगी। शारीरिक व्यायाम तथा प्राणायाम के सहयोग से आप मौसम में हो रहे परिवर्तन से बचे रह सकते हैं तथा अपना स्वास्थ्य उत्तम बनाए रखेंगे। प्रेम जीवन में आपको प्रियजन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का अवसर प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में संबंधों में उतार चढ़ाव लगा रहेगा। शिवालय में केला दान करने से आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके नवम, दशम एवं एकादश भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आप सौभाग्य में वृद्धि का अनुभव करेंगे। भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलने के फलस्वरूप आप पेशेवर जीवन से संबंधित चुनौतियों एवं अवरोधों का सामना सरलता से कर सकते हैं तथा आपको समृद्धि भी प्राप्त होने के योग है। कर्म प्रधान होने का आपको यथोचित लाभ होगा। विगत में किए हुए किसी निवेश का आपको इस सप्ताह उत्तम लाभ प्राप्त होने के योग है, किंतु नवीन निवेश करते समय आपको अनुभवी तथा विशेषज्ञ से परामर्श करने की आवश्यकता होगी। व्यापार जगत से संबंधित जातक किसी गलत अनुमान के फलस्वरूप आर्थिक क्षति का अनुभव करेंगे। पेशेवर जीवन में आपको गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहना होगा। भागीदारी के व्यापार में आपको व्यापारिक भागीदार के आचरण के ऊपर दृष्टि बनाए रखनी होगी तथा अकाउंट स्टेटमेंट को निश्चित अंतराल के उपरांत चेक अवश्य करें। व्यक्तिगत जीवन में माताजी से आपको उचित सहयोग प्राप्त होगा। विपरीत परिस्थितियों को दूर करने में भी आपको परिजनों का सहयोग प्राप्त होगा। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपकी आंतरिक शक्ति का विकास होगा तथा आप विषम कार्यों को भी पूर्ण करने की स्थिति में होंगे। जटिल परिस्थितियों का समाधान आप सूझबूझ के साथ करेंगे तथा आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पेशेवर जीवन में समृद्धि अर्जित करने के लिए आपको अनेक अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। आप उनसे उचित लाभ प्राप्त करने की स्थिति में भी होंगे। यद्यपि नवीन कार्य को आरंभ करने के लिए यह अवधि शुभ नहीं है, इसलिए निवेश करते समय भी पर्याप्त चिंतन एवं मंथन करें। व्यक्तिगत जीवन में परिजनों के मध्य सौहार्द बना रहेगा तथा वह एक दूसरे के कार्यों में सहयोगी होंगे। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह मध्य का कालखंड आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि का कारक होगा। पेशेवर जीवन में बहुप्रतीक्षित मनोकामना की पूर्ति हो सकती है। नौकरी पेशा जातक वरिष्ठ अधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। आप मानसिक चातुर्य से पेशेवर जीवन की किसी समस्या का समाधान करेंगे, जिससे उच्च प्रबंधन प्रसन्न हो सकता है। व्यापारी वर्ग से संबंधित जातक हड़बड़ी में किए गए किसी निवेश से परेशान होंगे। उन्हें कनिष्ठ कर्मियों के कार्य कौशल को लेकर भी परेशानी होने की संभावना है, इसलिए सतर्कता के साथ आपको सभी कार्य पूर्ण करने होंगे। व्यक्तिगत जीवन में आप किसी परिचित अथवा मित्र की सहायता कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके उत्साह में वृद्धि होगी। परिवार से दूर कर्म कर रहे जातक विशेष लाभ की स्थिति में हो सकते हैं, इसलिए अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। सप्ताहांत आप किसी बहुप्रतीक्षित सफलता की प्राप्ति से आनंदित होंगे।
यद्यपि पेशेवर जीवन का कार्यभार आपको परेशान कर सकता है। कार्यस्थान में आपको अनावश्यक वाद विवाद से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। प्रतिद्वंद्वियों का आपको सहयोग प्राप्त होगा तथा वह आपको क्षति पहुंचाने में संघर्ष करेंगे। व्यक्तिगत जीवन में आप सामाजिक कार्यों में सम्मिलित होते हुए अपने मानसिक तनाव में कमी का अनुभव करेंगे। परिजनों के साथ अहंकार तथा आवेशपूर्ण संवाद से बचने का परामर्श दिया जाता है। लॉटरी तथा सट्टे से भी दूर रहें। इस राशि के छात्रों को अन्य गतिविधियों में सम्मिलित होने के स्थान पर एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयासरत होना चाहिए। व्यस्तता तथा शारीरिक श्रम से संबंधित किसी समस्या के फलस्वरूप आप परेशान हो सकते हैं। ANT से संबंधित समस्या भी इस राशि के कुछ जातकों को परेशान करेगी। प्रेम जीवन में प्रियजन से आपको कोई सरप्राइज प्राप्त हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी आपको विषम परिस्थितियों में पूर्ण सहयोग देगा। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। धनु राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम, नवम एवं दशम भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपके प्रयासों तथा विचारों में सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। इसमें आपको सौभाग्य का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, जिसके फलस्वरूप आप पेशेवर जीवन से संबंधित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम करेंगे तथा आपको इसमें उचित सफलता भी प्राप्त होगी। पेशेवर जीवन में वरिष्ठ अधिकारी अथवा भागीदार आपके दृष्टिकोण के फलस्वरूप आनंदित हो सकता है। वो आपकी प्रशंसा परिचितों के मध्य कर सकता है। आपको सहकर्मियों अथवा अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ अनावश्यक तर्क वितर्क से बचने का प्रयास करना होगा। यदि आप शब्दों का चयन बुद्धिमता से करते हैं तो विषम परिस्थितियों से स्वयं को बचाकर रख सकते हैं। कानून संबंधी मुद्दे आपके समक्ष इस कालखंड में उभर सकते हैं, इसलिए आपको सावधानी के साथ आचरण करने की आवश्यकता होगी। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में आपको किसी के मान सम्मान के ऊपर लांछन लगाने से बचने का परामर्श दिया जाता है। संभावना है कि आप अति उत्साह में आकर किसी शुभ चिंतक अथवा परिचित के ऊपर अवांछित टिप्पणी करें। व्यक्तिगत जीवन में आपको परिवार के उत्तरदायित्व पूर्ण करने के लिए अपनी व्यस्तता में से कुछ समय निकालने की आवश्यकता होगी। जीवन साथी तथा आपकी सेहत इस सप्ताह उतार चढ़ाव भरी रहने की संभावना है। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपके जीवन में अनेक सुअवसर हो सकते हैं, जिनसे लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। नवीन युक्तियों का उपयोग इस कालखंड में आपके लिए समृद्धि कारक होगा तथा आप धन के नवीन स्रोत उत्पन्न करने की स्थिति में होंगे। यद्यपि इस कालखंड में आय एवं व्यय के मध्य संतुलन बना रहेगा, किंतु धन संचय करने के आपके उपाय निष्फल रहने के योग हैं। इसलिए आपको विचलित होने के स्थान पर कर्मयोगी बनने का परामर्श दिया जाता है। पैतृक व्यवसाय से संबंधित कार्य कर रहे जातक व्यापार में विस्तार का अनुभव करेंगे। परिवार की सुख सुविधाओं में विस्तार का आयोजन आरंभिक चरण में पूर्ण हो सकता है। विदेशी परिचितों से आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा, जिससे परिवार के वातावरण में आनंद का संचार होगा। सप्ताह मध्य का कालखंड आपके स्वभाव में कर्म योग का संचार कर सकता है। उच्च पदस्थ लोगों के साथ आपके परिचय में वृद्धि होगी तथा वह आपकी समृद्धि में योगदान कर सकते हैं। व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में शुभ चिंतक आपको किसी विषम परिस्थिति में से उभारने में सहायक होंगे। वित्तीय स्थिति आपकी औसत बनी रहेगी। व्यापार जगत से संबंधित जातक व्यापार में विस्तार की योजना क्रियान्वित करेंगे। नौकरी पेशा जातक आय के नवीन स्रोत निर्मित कर सकते हैं, जिससे उनके भविष्य को सुरक्षित करने में सहायता प्राप्त होगी। किंतु आपको अपनी योजनाओं को गुप्त रखना होगा, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी आपके संदर्भ में अनुचित बातों का प्रसारण करने की स्थिति में होंगे। वरिष्ठ सदस्यों अथवा भाई के साथ आपके संबंध मधुर बनाने का आपको अवसर प्राप्त होगा, इसलिए आत्मविश्वास के साथ संबंध सुधारने का प्रयास करें। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के अंतिम चरण में आपको कोई भी कार्य हड़बड़ी में करने से बचना होगा। दीर्घकालिक निवेश योजनाएं आपके समक्ष हो सकती हैं, किंतु उनके ऊपर निर्णय करने से पूर्व दस्तावेज के संबंध में पूर्ण जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित किसी विवाद का समाधान आपको इस कालखंड में प्राप्त होगा। किसी को वचन देने से पूर्व अपनी तथा दूसरे की स्थिति के संदर्भ में आंकलन अवश्य कर ले, अन्यथा आपको भविष्य में पछतावा हो सकता है। व्यक्तिगत जीवन में पिता तथा पिता तुल्य व्यक्ति का मार्गदर्शन आपकी समृद्धि में योगदान करेगा। कार्यों में अत्यधिक व्यस्तता आपको नर्वस सिस्टम से संबंधित किसी समस्या से ग्रसित करवा सकती है।
विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह उतार चढ़ाव भरा रहेगा, इसलिए उन्हें चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को तत्पर रखना होगा। आत्मविश्वास तथा उत्साह का सकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य के ऊपर होगा, किंतु पर्याप्त आराम अवश्य करें। प्रेम जीवन की दृष्टि से यह सप्ताह उत्तम रहने के योग है। आप प्रियजन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे तथा अपने संबंधों में सुदृढ़ता का अनुभव कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में आपको जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा तथा आप किसी रमणीय स्थान की यात्रा का कार्यक्रम भी बना सकते हैं, जिससे आपके संबंधों में सुधार होगा। गौ आश्रम में हरा चारा दान करने से आपको लाभ होगा। मकर राशि। इस सप्ताह आपके सप्तम, अष्टम एवं नवम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपके समक्ष उतार चढ़ाव भरी परिस्थितियां हो सकती हैं। किसी असावधानी के फलस्वरूप आपको धन की क्षति हो सकती है अथवा धन चोरी होने के योग है। इसलिए आपको सार्वजनिक स्थानों में सतर्कता के साथ आचरण करने की आवश्यकता होगी। पेशेवर जीवन में आपको शुभ चिंतकों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। विशेषकर व्यापार जगत से संबंधित जातक किसी मित्र की सहायता से लाभदायक निवेश योजना में धन का निवेश कर सकते हैं। इससे न केवल वो अपने भविष्य को सुरक्षित करने की स्थिति में होंगे, अपितु आय का अतिरिक्त स्रोत भी निर्मित होगा। किसी विशेषज्ञ अथवा अनुभवी से भी निवेश से पूर्व परामर्श करना लाभदायक रहेगा। कार्यस्थल में आपको सकारात्मक परिवर्तन अनुभव हो सकते हैं, इसलिए अपनी रणनीति के ऊपर सकारात्मक कार्य करने की आवश्यकता होगी। यदि आप उत्तम संवाद शैली का उपयोग करेंगे तो पेशेवर जीवन में अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। सहकर्मियों के साथ अनावश्यक वाद विवाद से बचना हितकर रहेगा, किंतु किसी विवाद का सूत्रपात आपको विचलित कर सकता है। व्यक्तिगत जीवन में संतान का आचरण आपको कष्ट दे सकता है। पिताजी के स्वास्थ्य में हो रहे सकारात्मक परिवर्तन आपको चिंता मुक्त करेंगे। सप्ताह के आरंभिक चरण में अपनी रणनीति का उपयोग करते हुए पेशेवर जीवन में समृद्धि प्राप्त करेंगे। बेरोजगार जातक भी शुभ समाचार से आनंद का अनुभव करेंगे, इसलिए उन्हें अपने मनोबल में कमी नहीं आने देनी चाहिए। धन लाभ होने के फलस्वरूप आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अतीत के किसी विवाद का समाधान आपको इस कालखंड में प्राप्त हो सकता है, इसलिए आपको भ्रम से मुक्त रहते हुए महत्वपूर्ण निर्णय करने की आवश्यकता होगी। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में आपके कार्य कौशल तथा उत्तरदायित्व पूर्ण करने की मनोदृष्टि की सराहना हो सकती है, इसलिए अपने आत्मविश्वास में कमी न आने दें। सप्ताह मध्य का कालखंड मिश्रित फलदायी रहने के योग है। नवीन नीति का आपको पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त होगा। शुभ चिंतकों तथा मित्रों से आपको तनावपूर्ण संबंधों का अनुभव होगा। विशेषकर नौकरी पेशा जातक वरिष्ठ अधिकारी के साथ संचार करते समय अवरोधों का सामना करेंगे। इंद्रिय सुख की चाहत आपको किसी अनैतिक कार्य में लिप्त करवा सकती है, इसलिए अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। विदेश से संबंधित कार्य कर रहे जातक लाभ की स्थिति में होंगे, किंतु पेमेंट की प्राप्ति में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए नियमों के अनुसार ही संचार करें। व्यक्तिगत जीवन में किसी बाहरी महिला के हस्तक्षेप के फलस्वरूप परिवार में तनाव का वातावरण हो सकता है, अन्यथा किसी गुप्त रोग से आपको परेशानी होगी। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह का अंतिम भाग आपके लिए अत्यंत सौभाग्यशाली रहने के योग है। यद्यपि कुछ विषम परिस्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं, किंतु आप बुद्धिमता से समस्या का न केवल समाधान निकालने में सफल होंगे, अपितु वरिष्ठ के समक्ष अपना सकारात्मक पक्ष भी प्रस्तुत करेंगे। अनावश्यक चिंता से परेशान होने के स्थान पर आपको समस्या का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। इसमें आपको अतीत से अधिक सफलता प्राप्त होगी। किसी दूसरे के कार्यों की त्रुटि का उत्तरदायी आपको बनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको तत्पर रहना होगा। व्यक्तिगत जीवन में धार्मिक तथा आध्यात्मिक कार्यों में आप सम्मिलित हो सकते हैं। इससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी तथा परिचितों की संख्या में विस्तार होगा। इस राशि के विद्यार्थियों को विद्या अभ्यास में आ रहे अवरोधों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। वो समय का सदुपयोग करते हुए अन्य गतिविधियों में भी सम्मिलित होंगे। अपना स्वास्थ्य उत्तम बनाए रखने के लिए आपको नशे तथा अन्य व्यसनों से दूरी बनाकर रखनी होगी। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अत्यंत संवेदनशील रहने के योग है, क्योंकि प्रियजन के साथ आपके संवाद में अवरोध हो सकते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपके संबंधों के ऊपर होगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य आपको चिंतित कर सकता है। हनुमान जी के समक्ष दीप दान करने तथा बूंदी का प्रसाद अर्पित करने से आपको लाभ होगा। कुंभ
राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके षष्टम, सप्तम एवं अष्टम भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आपके समक्ष अनेक सकारात्मक अवसर हो सकते हैं। इसलिए आपको उचित रणनीति एवं योजना निर्मित करने की आवश्यकता होगी, जिसके फलस्वरूप आप अपने भविष्य को सुरक्षित करने की स्थिति में हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको ऊर्जा एवं उत्साह की पुनः प्राप्ति हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके विचारों में रचनात्मक पक्ष की वृद्धि होगी। प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ संचार करते समय आपको अतिरिक्त सतर्क रहना होगा, क्योंकि परिस्थितियां जटिल हो सकती हैं। विदेश अथवा दूरस्थ स्थान से संबंधित कार्य कर रहे जातक विशेष लाभ की स्थिति में होंगे। पेशेवर जीवन से संबंधित यात्राएं आपकी समृद्धि में योगदान कर सकती हैं, इसलिए आत्मविश्वास के साथ आपको कार्य करना होगा। सरकार तथा शासन से संबंधित कार्यों में आ रहे अवरोध किसी प्रतिष्ठित एवं प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से दूर हो सकते हैं। इससे न केवल आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, अपितु वित्तीय स्थिति में भी सकारात्मक परिवर्तन होगा। व्यक्तिगत जीवन में छोटे भाई बहन से आपको इच्छित सहयोग प्राप्त नहीं होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपके विचार नकारात्मक हो सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय करते समय आपको परिवार की वरिष्ठ महिलाओं से मार्गदर्शन एवं वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकती है। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप स्थिर मानसिक स्थिति का सकारात्मक उपयोग करने का प्रयास करेंगे। इसमें आपको सफलता प्राप्त होने के योग है। जटिल परिस्थितियों में आप आत्मविश्वास के साथ अपने सभी कार्य पूर्ण करेंगे। नवीन नीति का उपयोग आपके कार्यों को समृद्धि प्रदान करेगा, किंतु किसी अन्य के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप से आपको बचना चाहिए। पेशेवर जीवन से संबंधित अनुबंध आपको लाभकारी प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनसे आपको इच्छित लाभ नहीं होगा, इसलिए आपको विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु अतिरिक्त परिश्रम के साथ अपने कार्यों को गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करने की आवश्यकता होगी। रचनात्मक एवं सृजनात्मक विचारों का आपके व्यक्तित्व के ऊपर सकारात्मक प्रभाव होगा तथा आप प्रतिष्ठित लोगों के साथ अपने परिचय में वृद्धि करेंगे, किंतु किसी प्रभावशाली व्यक्ति के साथ आपके संबंधों में तनाव भी हो सकता है। वाहन चलाते समय अथवा चुनौतीपूर्ण कार्य करते समय आपको अतिरिक्त सावधान होने की आवश्यकता होगी। परिवार की सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए आप संचित धन का व्यय करेंगे। सप्ताह मध्य का कालखंड आपके लिए जटिल रहने की संभावना है। अल्पकालिक निवेश योजना से आपको उचित लाभ नहीं होगा। वित्तीय स्थिति आपको परेशान कर सकती है, इसलिए आवश्यकता से अधिक संचित धन का व्यय न करें। पेशेवर जीवन में अनुचित वित्तीय निर्णय वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष आपकी प्रतिष्ठा धूमिल करेंगे, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय करते समय वरिष्ठ प्रबंधन से अप्रूवल अवश्य प्राप्त करें। विपरीत लिंग के जातक से आपको भ्रमित करने वाले संकेत प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए सावधानी के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता होगी। बेरोजगार जातकों को नौकरी प्राप्त करने के लिए कुछ प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होगी, यद्यपि आप स्वरोजगार के सहयोग से जीवन यापन कर सकते हैं। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के अंतिम भाग में आपकी मनोदृष्टि में अनेक परिवर्तन हो सकते हैं। किसी भ्रम के फलस्वरूप आप विरोधी पक्ष के समक्ष अपनी गुप्त योजनाओं का रहस्योद्घाटन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति से आपको सतर्क किया जाता है। वरिष्ठ अधिकारी से पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं होगा। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित किसी अशुभ समाचार के फलस्वरूप आप चिंतित हो सकते हैं। कार्यस्थल में सहकर्मियों तथा शुभ चिंतकों के मध्य मतभेदों में एकाएक वृद्धि होगी, जिसके समाधान के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ेगा तथा आपके कुछ कार्य भी अवरोधित हो सकते हैं। माता पिता के साथ आपके संबंध सुदृढ़ बने रहेंगे। इस राशि के विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन तथा अन्य गतिविधियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता होगी, जिसके फलस्वरूप वह न केवल विद्या अध्ययन में उत्तम प्रदर्शन करेंगे, अपितु शारीरिक स्वास्थ्य को भी बनाए रख सकते हैं। मौसम में हो रहे परिवर्तन आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, इसलिए आपको प्राणायाम तथा योगाभ्यास करने की आवश्यकता होगी। प्रेम जीवन में संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए इस सप्ताह आपको उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी आपको विषम परिस्थितियों में पूर्ण सहयोग देगा। महादेव को सुगंधित मिठाई का भोग लगवाने से लाभ होगा। मीन राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके पंचम, षष्टम तथा सप्तम भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको अत्यधिक आक्रामक होने के स्थान पर आत्मविश्वास एवं उत्साह के साथ अपने सभी कार्य पूर्ण करने की आवश्यकता होगी।
महत्वपूर्ण निर्णय करने के लिए यह सप्ताह मिश्रित रहने के योग है। इसीलिए अनुभवी एवं वरिष्ठ व्यक्ति का परामर्श आपके लिए लाभदायक रहेगा। नौकरी पेशा जातक कार्यस्थल में वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सराहना प्राप्त करेंगे, किंतु आपको अति उत्साह में आकर कोई भी कार्य करने से बचने का परामर्श दिया जाता है, क्योंकि हड़बड़ी में आकर आप कार्य को गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण करने में संघर्ष करेंगे। व्यापार जगत से संबंधित जातक वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता के फलस्वरूप नवीन योजनाओं में धन का निवेश कर सकते हैं। धन का निवेश आपको योजना से संबंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के उपरांत ही करने का प्रयास करना होगा। परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं, किंतु अति उत्साह से बचाव आपके लिए उत्तम रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में परिजनों के साथ उत्तम संबंध बनाए रखना लाभकारी रहेगा। पिताजी तथा वरिष्ठ भाई से आपको सकारात्मक संकेत प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप उनके परामर्श के अनुसार आचरण करेंगे तो समृद्धिदायक अवसर प्राप्त करने की स्थिति में हो सकते हैं। जटिल कार्यों को स्थगित करना उचित रहेगा। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप कार्य कौशल तथा निपुणता के सहयोग से पेशेवर जीवन में प्रतिष्ठा अर्जित करेंगे। सौभाग्य का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। विशेषकर विदेश से संबंधित कार्य कर रहे जातक लाभ की स्थिति में होंगे। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ अनावश्यक वाद विवाद से बचने का प्रयास करना होगा। यदि आप शब्दों का चयन बुद्धिमता से नहीं करेंगे तो परिस्थितियां विषम हो सकती हैं। सरकार विरोधी कार्यों से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। संतान से प्राप्त शुभ समाचार का पारिवारिक जीवन के ऊपर सकारात्मक प्रभाव होगा। सप्ताह मध्य का कालखंड आपके लिए विषम परिस्थितियों के निर्माण में उत्तरदायी रहेगा। आपकी व्यस्तता में वृद्धि होगी। वित्तीय स्थिति में हो रहे अनेक उतार चढ़ाव आपको परेशान कर सकते हैं। आय तथा व्यय के मध्य संतुलन बनाए रखना आपके लिए इस अवधि जटिल रहने के योग है। विरोधियों एवं शत्रु के साथ आकस्मिक विवाद आपकी धन क्षति का कारक हो सकते हैं, इसलिए वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें। कार्यस्थल में भी स्थितियां असंतोषजनक हो सकती हैं। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को गुप्त नीति का सहयोग लेते हुए अपने उत्पाद की बिक्री में वृद्धि का प्रयास करना होगा। इसमें उन्हें सामान्य से अधिक लाभ होने के योग है। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के अंतिम भाग में आपको कार्यस्थल की जटिलताओं से मुक्ति प्राप्त होगी, किंतु आपको अत्यधिक संवेदनशील होने से बचने का प्रयास करना होगा, अन्यथा आप किसी की टिप्पणी के फलस्वरूप परेशान हो सकते हैं। कार्यों की व्यस्तता में भी कुछ कमी होगी, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके मानसिक तनाव के ऊपर होने की संभावना है। विपरीत लिंग के जातक आपकी सफलता में अग्रणी भूमिका में हो सकते हैं, इसलिए उनके साथ संबंधों को मधुर बनाए रखें। भागीदारी के व्यापार के लिए ये कालखंड समृद्धि कारक रहने के योग है। व्यक्तिगत जीवन के लिए भी यह कालखंड आनंददायक रहेगा। परिवार में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता के फलस्वरूप परिवार के सदस्यों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इस राशि के विद्यार्थियों को विद्या अभ्यास में उत्तम सफलता प्राप्त होगी, किंतु कुछ चुनौतियां आपको परेशान कर सकती हैं। ग्रहों की स्थिति का सकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य के ऊपर होगा तथा आप अतीत की किसी स्वास्थ्य समस्या से समाधान प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। प्रेम जीवन में संबंधों में विस्तार करने से पूर्व आपको प्रियजन के प्रयोजन से संबंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। जीवन साथी का सहयोग आपको व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में प्राप्त होगा। शिवलिंग का कच्चे दूध से अभिषेक करने से आपको लाभ होगा।